नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। तो जी हाँ दोस्तों, मैं नितिन सिंह लेकर आ चुका हूँ आपके लिए RMCH+8 टॉपिक को। आप एक आगामी एग्ज़ाम जो है CHO का, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर राजस्थान का, उसके अंदर और NHM राजस्थान का भी, इसी के अंदर जो है बात करते हैं। RMNCH+A+ टॉपिक जो है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और CHO एग्ज़ाम्स के लिए 45 नंबर्स का जो ये टॉपिक होगा, जिसके अंदर 45 नंबर्स के लिए आपके लिए RMNCH+A से सवाल पूछे जाएंगे। तो सभी लोग हमारी क्लासेस को ज़रूर देखें। ये जो RMNCH टॉपिक जो है, इसके अंदर मैं आप सभी को वीडियोस के माध्यम से 20 क्वेश्चंस रोज़ कराऊंगा, जिससे आप सभी को 45 नंबर्स लाने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ RMNCH+A इन इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं RMNCH+A की कि RMNCH+A होता क्या है। तो RMNCH+A का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव मैनेजमेंट, न्यूनेटल चाइल्डहुड हेल्थ प्लस अडल्ट हेल्थ। ठीक है, तो मैटरनल और चाइल्ड, इसके साथ में अडोलसेंट, तीनों की ही हेल्थ को इम्प्रूव करना क्या सिद्धांत होता है, RMNCH का सिद्धांत होता है। यानी कि इसके अंदर मैटरनल माँ, बच्चा और एडल्टहुड, तीनों ही एज ग्रुप के अंदर उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो है काम किया जाता है। चलिए बात करते हैं, यही पहला प्रश्न पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ RMNCH+A इन इम्प्रूविंग मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। सबसे पहला प्राइमरी फोकस क्या होता है RMNCH+A का, ताकि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को अच्छा किया जा सके। तो दोस्तों इसके सामने आपके 4 प्रश्न दिए हुए हैं कि क्या ये टू प्रोवाइड ओनली प्रेगनेंसी रिलेटेड हेल्थ केयर, क्या ये सिर्फ प्रेगनेंसी के रिलेटेड हेल्थ केयर के लिए जो है प्रोवाइड करता है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है टू अचीव नेशनल हेल्थ गोल्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। ये नेशनल हेल्थ गोल्स को अचीव करने के लिए या नेशनल हेल्थ गोल के जो गोल है उसको अचीव करने के लिए चलाया गया RMNCH+A प्रोग्राम है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन द एडोलसेंट हेल्थ। ये सिर्फ एडोलसेंट हेल्थ को फोकस करते हुए ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। या फिर डी ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है टू रिड्यूस ओनली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नवजात जो बच्चे होते हैं इनके अंदर मृत्यु जो हो जाती है, इसको कम करने के लिए चलाया गया प्रोग्राम है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी सही उत्तर है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है ये जो है हेल्थ गोल रखे गए थे, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के, ठीक है, उनको कंप्लीट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन की बात करें तो फोकस इन एन इम्प्रूविंग मैटरनल, न्यूनेट एंड चाइल्ड हेल्थ एंड अडोलसेंट हेल्थ। इसके अंदर माँ, बच्चे, न्यूबॉर्न जो नवजात होता है और बच्चे होते हैं, ठीक है, और एडोलसेंट जो होते हैं, इनकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए फोकस करते हुए ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, उनका गोल था कि किस प्रकार से माँ और बच्चे की जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, उनको कम किया जा सके। इसके साथ में और भी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इट इंटीग्रेट्स एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन टू रिड्यूस मैटरनल, न्यूनेट एंड चाइल्डहुड मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। ये इनके द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिसके अंदर किस प्रकार से माँ और बच्चे और नवजात जो होते हैं और एडल्ट जो होते हैं उनकी हेल्थ को अच्छा किया जा सके और उनकी मृत्यु दर और बीमारी दर को कम किया जा सके, इसके लिए इनका फोकस होता है। तो पहली आपका प्रश्न जो था उसका पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया है। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, विच इनिशिएटिव लॉन्च इन द फरवरी 2013 एम्ड टू इन्फ्लुएंस की इंटरवेंशन फॉर रिड्यूसिंग मैटरनल एंड चाइल्ड मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। दोस्तों प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फरवरी 2013 के अंदर कौन से एक ऐसे की इंटरवेंशन थे जिनकी वजह से माँ और बच्चे की मृत्यु दर और बीमारी दर को कम किया जा सकता था। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके पास नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल प्रोग्राम बनाना, एक्शन सबमिट को कॉल करना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम चालू करना और RMNCH प्रोग्राम चलाना। तो इसका उत्तर क्या है दोस्तों, इसका उत्तर है बी,
यानी कि कॉल टू एक्शन सबमिट। एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो फॉलोइंग द कॉल टू एक्शन सबमिट इन फरवरी 2013 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च RMNCHA to focus on improving health outcomes of mother and children including adolescent। यानी कि दोस्तों आपके फरवरी 2013 के अंदर कॉल टू एक्शन सबमिट हुआ था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने RMNCHA को फोकस करते हुए माँ और बच्चे की और एडोलसेंट की हेल्थ को किस प्रकार से बेहतर किया जा सके उसके लिए कदम उठाए थे। चलिए दोस्तों बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। इस सबमिट के अंदर जो है इसका जो एम था वो रैली सपोर्ट टू द एक्शन ऑफ एड्रेस मैटरनल एंड चाइल्डहुड हेल्थ एंड लूज। इसके अंदर क्या था, एक रैली निकाली गई थी जो कि सपोर्ट करती है किसको, माँ और बच्चे की हेल्थ इशूज़ को ठीक कैसे किया जा सके उसके लिए एक रैली निकाली गई थी। चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। व्हाट इज द वन ऑफ द की टारगेट ऑफ RMNCHA अंडर द SDG NHP 2017। दोस्तों जो 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी उसके अंदर RMNCHA को लेकर कौन से टारगेट रखे गए थे। तो पहला ऑप्शन है आपका टू रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट, दूसरा ऑप्शन है टू इंक्रीज अंडर 5 मॉर्बिड मोर्टेलिटी, तीसरा है टू रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 30 बाय 2025 और चौथा है टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 500 बाय 2020। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ए, यानी कि किस प्रकार से 2017 के अंदर जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी तो RMNCHA को लेकर जो टारगेट रखे गए थे वो ये टारगेट रखा गया था कि किस प्रकार से टोटल फर्टिलिटी रेट को 2025 तक 2.5 कैसे किया जा सकता है, ये टारगेट रखा गया था। अब बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। इसके अंदर वन ऑफ द की पॉइंट टारगेट ये रखा गया था कि किस प्रकार से नेशनल हेल्थ पॉलिसी के माध्यम से 2017 के अंदर आई थी उसके अंदर 2025 तक जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसको 2.5 कैसे लाया जा सके, इसका एक एम रखा गया था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इस पार्ट के अंदर ऑफ द बॉर्डर गोल टू इम्प्रूव द रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ आउटकम इन इंडिया, इस जो प्रोग्राम था इसको इसलिए रखा गया था ताकि हम रिप्रोडक्टिव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ को इंडिया के अंदर बेहतर कर सकें। चलिए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। व्हाट इज़ द रैशनल बिहाइंड इंक्लूडिंग प्लस इन RMNCH+A। दोस्तों एक प्लस नाम से जो है इसका रैशनल क्या है, क्या मतलब है प्लस का, RMNCHA टॉपिक के अंदर प्लस का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है आपके पास टू इंक्लूड ए फोकस ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन, दूसरा ऑप्शन है टू इंटीग्रेट एडोलसेंट हेल्थ फैमिली प्लानिंग HIV एंड अदर हेल्थ कंपोनेंट, तीसरा ऑप्शन है टू फोकस ओनली ऑन मैटरनल हेल्थ केयर और चौथा प्रश्न है टू एम्फेसाइज प्रीनेटल केयर फॉर न्यूबॉर्न। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, जो प्लस है इसका मतलब होता है किस प्रकार से एडोलसेंट हेल्थ को, फैमिली प्लानिंग को और HIV की और हेल्थ कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया जा सके। दोस्तों इंटीग्रेट की बात की जाता है तो इंटीग्रेट मतलब होता है सभी प्रोग्राम को आपस में जोड़ना, यानी कि एडोलसेंट हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, HIV और अदर हेल्थ कंपोनेंट जो भी है उनके लिए समअप करके एक प्रोग्राम बनाया जाए जिसकी सहायता से जो है अपन क्या कर सकते हैं, एडोलसेंट की हेल्थ को, फैमिली प्लानिंग को, HIV को और अदर जो भी चीज़ें हैं उनको बेहतर कर सकें। ठीक है, ये जो होती है प्रोग्राम, ये कंपोनेंट जो होते हैं हेल्थ के, इनको एम करते हुए आप अक्रॉस जो डिफरेंट स्टेजेस जो लाइफ के अंदर होती है उनके अंदर बेहतर स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दे सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की इसके रिगार्डिंग। ये इसके अंदर इंश्योर किया जाता है कि किस प्रकार से मैटरनल माँ, बच्चे और एडोलसेंट जो है उनकी हेल्थ को ट्रीट किया जा सके और सेपरेट आइडेंटिटी रखी जा सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं 5वें नंबर प्रश्न की। व्हाट डज द टर्म कंटिन्यूम ऑफ केयर रिफर्ड इन द RMNCHA स्ट्रेटेजी। दोस्तों एक आपने वर्ड सुना होगा कंटिन्यूम ऑफ केयर, इसका मतलब क्या होता है। तो पहला प्रश्न है फोकसिंग ओनली द हेल्थ सर्विस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दूसरा है ऑप्शन लिंकिंग हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एंड लोकेशंस, तीसरा है फोकसिंग ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर ओनली और चौथा है प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड केयर ओनली इन अर्बन एरियाज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है दोस्तों, इसका सही उत्तर होता है बी, यानी कि कंटिन्यूम ऑफ केयर का मतलब होता है
कि लिंक करना किसको, हेल्थ केयर सर्विसेज को अक्रॉस डिफरेंट लाइफ स्टेजेस एंड लोकेशन। मानव शरीर के अंदर जितनी भी स्टेजेस जो आती है, अपनी जन्म जो लेता है मानव और मरने तक जितनी भी स्टेजेस होती हैं, ठीक है, उसके अंदर सभी हेल्थ केयर सर्विसेज को क्या करना, लिंक करना, आपस में जोड़ना जो होता है, ये इसका मतलब होता है। यानी कि सबसे पहले माँ बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है, वो एडोलसेंट हो जाता है, एडल्टहुड हो जाता है, और उसके बाद में ओल्ड एज आता है। तो ये सभी सर्विसेज जो होती है उनको अंदर जो है कंटिन्यू ऑफ केयर मतलब होता है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ में जो केयर है वो दी जा सके, इसका मतलब होता है कंटिन्यू ऑफ केयर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये जो स्ट्रेटजी थी ये एम किया गया था कि किस प्रकार से डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में हेल्थ केयर फैसिलिटी को दिया जा सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 6 की। व्हाट इज द फॉलोइंग टारगेट इज रिलेटेड टू मैटरनल केयर एंड द RMNCHA फ्रेमवर्क। कौन सा ऐसे टारगेट थे जो रिलेटेड थे मैटरनल केयर से लेकर, माँ की केयर से लेकर और RMNCHA फ्रेमवर्क से लेकर। तो मैं इसका सीधा ही सही उत्तर आपको बता देता हूँ। इसका ऑप्शन है राइट आंसर डी, यानी कि जो RMNCHA फ्रेमवर्क के अंदर जो मैटरनल केयर है उसका टारगेट क्या था, तो उनका टारगेट यही था कि एंटीनेटल केयर कवरेज किया जा सके, यानी 90% जो है महिलाएं जो है उनको एंटीनेटल केयर कम से कम दी जा सके, ताकि जो है माँ और बच्चे की सेहत जो है सही रह सके और माँ और बच्चे की मृत्यु दर के अंदर कमी आए, ठीक है। और बात कर लेते हैं मेजर टारगेट जो RMNCHA स्ट्रेटेजी का ये था कि एंटीनेटल केयर कवरेज हो 90% महिलाओं की 2025 तक, जिससे कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ आउटकम जो है बेहतर हो सके। और कम्प्रिहेंसिव एंटीनेटल केयर क्या करती है, हेल्प करती है सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस से बचाव के लिए जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है, प्रेगनेंसी के बाद जो होती हैं, बच्चे को होती है और माँ को होती है, इनके कॉम्प्लिकेशन से बचाव हो सके, इसका ये मूल सिद्धांत था। चलिए दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज द फोकस ऑफ स्ट्रेटेजिक RMNCHA इंटरवेंशन अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। RMNCH+A का इंटरवेंशन जो है इसका जो फोकस क्या था, स्ट्रेटजी क्या थी, तो दोस्तों इसकी स्ट्रेटजी थी कि किस प्रकार से जो है टू एड्रेस की स्टेजेस ऑफ लाइफ सच एज एडोलसेंट, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्डहुड। यानी कि जो भी स्टेजेस ऑफ लाइफ के अंदर जो आती है, जैसे कि एडोलसेंट आ गया, प्रेगनेंसी आ गई, बर्थ हो गई और चाइल्डहुड आ गई, उसको एड्रेस कर सके। और इसके अंदर स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया गया है चीज़ों को, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच का सहायता लेकर एडोलसेंट, प्रेगनेंसी, चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड और चाइल्डहुड के अंदर बेहतर जो है आप सुविधा दे सके, केयर दे सके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो दिस होलिस्टिक अप्रोच प्रमोट्स बेटर हेल्थ आउटकम बाय इंश्योरिंग कंटिन्यूटी ऑफ केयर एंड इंटरवेंशन ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ये होलिस्टिक अप्रोच जो है मदद करता है आप सभी को कंटिन्यू केयर को कंटिन्यू करने में और ऐसे इंटरवेंशन करने में जो कि डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ में आप दे सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडोलसेंट हेल्थ इन द RMNCHA स्ट्रेटजी। किस प्रकार से एडोलसेंट हेल्थ आवश्यक होता है RMNCHA में, क्या इंपॉर्टेंस है एडोलसेंट हेल्थ की, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है आपका क्या, बी, यानी कि टू इंटीग्रेट एडोलसेंट हेल्थ एज ए डिस्टिंक्ट स्टेज इन द स्ट्रेटजी। यानी कि एडोलसेंट हेल्थ जो होता है ये बहुत ही क्रूशियल डिस्टिंक्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टेजेस ऑफ लाइफ के अनुसार, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं आप व्यक्ति की सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर करते हैं, एड्रेस करते हैं और यंग इंडिविजुअल को क्या करते हैं आप हेल्थ केयर सुविधाएं देते हैं, जिससे कि उनकी रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल जो हेल्थ है वो बेहतर हो सके। इसके अंदर माँ और बच्चे दोनों को ही आगे जाकर क्या होता है हेल्थ नीड की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो है अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की अच्छी हेल्थ दी है तो इससे क्या होता है आने वाली जो आपकी पीढ़ी है, संतान है, वो भी बेहतर हो सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं हम, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs अकॉर्डिंग टू RMNCHA स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, फिलहाल तौर पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर मैं वीडियो को आराम देता हूँ। अगले वीडियो में हम MCQ समझेंगे अकॉर्डिंग टू RMNCHA स्टडी। जब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। आने वाली वीडियोस जो होने वाली है उसके अंदर में जितने भी RMNCHA के जो भी कितने भी MCQ होंगे, प्रश्न होंगे, उनको समझेंगे, नहीं तो ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये सवाल जो हैं सीधे एग्जाम के अंदर फंसने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।